So this is the kit for finding out the band gap energy of PN junction diode. So see here, first thing is PN junction diode. ये PN junction diode यहाँ पे अंदर के साइड से, पूरा सर्किट अंदर से बना हुआ है, ऊपर सिर्फ हमको कंट्रोल्स दिए हुए हैं. तो here there is a PN junction diode attached. दूसरा यहाँ पे हमको ये अंदर हीटर है और हीटर के लिए यहाँ पर एक नॉब दिया हुआ है जिसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. हियर इट इज़ अ वोल्ट मीटर और ये माइक्रो एमीटर है, इससे हम करंट ऑब्जर्व करेंगे, मेजर करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्विच ऑन दिस मेन स्विच को ऑन करेंगे. सेकेंड स्टेप में हम इस किट का जो स्विच है उसको ऑन करेंगे. एंड ऑन थर्ड स्टेप वी विल स्विच ऑन दिस हीटर. नाउ व्हाट हैपन, ये हीटर ऑन करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका हीट होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. स्लोली स्लोली इट्स टेम्परेचर राइजेस. वी विल ऑब्जर्व द टेम्परेचर फ्रॉम दिस थर्मोमीटर. तो अभी हमको दिखाई दे रहा है कि ये समथिंग 25 के अराउंड है टेम्परेचर. तो वी हैव टू वेट, हमको क्या करना है, राह देखनी है जब तक धीरे धीरे ये टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता. वी विल वेट टिल द टेम्परेचर रीचेस अप टू समवेयर 80 डिग्री. व्हाट हैपन कि अगर हम ये जैसे अगर इसको 80 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने के बाद बंद करते हैं, देन ऑल्सो इट्स अ फिजिकल फेनोमेना. सो टेम्परेचर थोड़ी देर तक क्या होगा, बढ़ेगा. और उसके बाद क्या होगा, दैट मीन्स फॉर 20 to 30 सेकेंड टेम्परेचर वी मे ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर विल रेज एंड देन स्लोली टेम्परेचर डिक्रीजेस. देन व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट टू रिकॉर्ड द रीडिंग्स. तो सपोज अगर हमने 80 तक किया है तो 82 83 तक जाएगा टेम्परेचर, और जैसे ही वो डाउन होगा वी स्टार्ट टेकिंग द रीडिंग्स. तो हम 80 फॉर एग्जांपल 80 डिग्री पे हमारा करंट की वैल्यू क्या होती है वो हम ऑब्जर्व करेंगे. यहाँ से हम वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे. सो व्हाट आर आवर ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट द टेम्परेचर, विद द टेम्परेचर व्हाट इज़ द करंट. बाकी हमको कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना है, कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं करना है. Now you can see slowly temperature is raising. We have to wait till the temperature raises up to 80 degree. So now we can see the temperature is raised up to 80 degree. Now what we will do, we will just switch off the heater. बाकी का सारा सेटअप वैसा ही रहने देंगे, हम हीटर को बंद कर देंगे बस. Now we have to record the temperature. Suppose the temperature is 80 degree. The value of current we will measure from microammeter. This is in microampere. So we will convert it into ampere by multiplying with 10 raised to minus 6. Value is suppose 73.0. Now slowly we will wait for the temperature to fall. As the temperature falls by 5 degree, we will take the next reading. Now temperature is about to reach to 75 degree. Now you can see 75. We will record the current. It is 63.3 microampere. In this way we will record all the values of current for the every 5 degree fall in the temperature. For example अभी हमने 75 पे लिया, फिर 70, 65, 60 and so on till the temperature falls up to 35 और 40 degree. हम ये सारे वैल्यूज़ क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे. सो द फार्मूला फॉर बैंड गैप एनर्जी इज स्लोप डिवाइडेड बाय 5.036 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सपोज आपका स्लोप की वैल्यू आती है 5.1, तो हम क्या करेंगे, बैंड गैप एनर्जी इज इक्वल टू 5.1 डिवाइडेड बाय 5.036. कैलकुलेट इस्तेमाल करेंगे. 5.1 डिवाइडेड बाय 5.036 इक्वल टू 1.01 is equal to 1.01 electron volt. So this is the band gap energy of the material. Of light, helium neon laser. This is diffraction grating. ये स्टैंड है जो इस ग्रेटिंग को होल्ड कर रहा है और ये स्क्रीन है. सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्विच ऑन करेंगे, मेन स्विच ऑन करेंगे. देन
हेलियम नियॉन लेज़र जो कि सोर्स है उसका हम स्विच ऑन करेंगे, जो कि पीछे के साइड से है, ठीक है। नाउ वी कैन सी ये जो लाइट है लेज़र इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से होता हुआ इस स्क्रीन के ऊपर जाएगा। नाउ व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये जो लेज़र लाइट है इसके ये डायफ्रैक्शन हो गए, तो ये जो है ये सबसे सेंट्रल स्पॉट है। सेंट्रल स्पॉट से राइट हैंड साइड में जो पहला स्पॉट है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन। तो m इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन जो है वो 1 है फॉर दिस, और ये जो सेकेंड स्पॉट है इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन। तो सेंटर स्पॉट से राइट हैंड साइड में पहला स्पॉट दैट इज m इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड स्पॉट फॉर m इज इक्वल टू 2 ऑन RHS। सिमिलरली सेंटर स्पॉट से LHS में पहला स्पॉट जो है m इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर, और सेंटर स्पॉट से LHS में जो सेकेंड स्पॉट है दैट इज फॉर m इज इक्वल टू 2। अभी हमको प्रिकॉशन क्या लेनी है कि ये जो स्क्रीन है और ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए, ऐसे पैरेलल होना चाहिए ताकि ये हमको पैटर्न सही से मिलेगा, ठीक है। नाउ what is the procedure? First of all we need to measure the distance between the screen and the diffraction grating। तो हम ये distance एक बार measure कर लेंगे with the help of a scale। Suppose ये distance मैंने रखा है 13 सेंटीमीटर। I will measure this from this। Okay, so capital D आपके ऑब्जर्वेशन में जो है द डिस्टेंस बिटवीन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड द स्क्रीन कैपिटल D इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू मेजर द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो हम ये LHS पे जो सेंटर स्पॉट है यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, और उसको हम नोट डाउन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4.5 ये जो स्पॉट है। वी कैन यूज़ एनी मेथड, हम एक पेपर पे भी ले सकते हैं इनके इम्प्रेशंस और फिर वहाँ से भी लाइन ड्रॉ करके वी कैन मेजर द डिस्टेंस, और डायरेक्टली वी कैन आल्सो डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो हम मेजर करेंगे ऑन LHS एंड ऑन RHS। तो वो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 ऑन LHS एंड m इज इक्वल टू 1 ऑन RHS। ये वाले दोनों डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। सिमिलरली दूसरा जो हमारा रो है, सो m इज इक्वल टू 2 ऑन LHS, यहाँ से सेंट्रल स्पॉट से सेकेंड स्पॉट का हम रीडिंग मेजर करेंगे और वो नोट डाउन करेंगे। सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, और हम ये वाला स्पॉट का रीडिंग भी सेंटर स्पॉट से करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, वी विल नोट डाउन, ठीक है। ऐसे सो इस तरह से हमने m इज इक्वल टू 1 ऑन LHS एंड ऑन RHS वी हैव रिटर्न दिस, और m इज इक्वल टू 2 जो सेकेंड स्पॉट है m इज इक्वल टू 2 ऑन LHS एंड RHS वी ऑब्जर्व दिस रीडिंग्स एंड राइट डाउन। देन मीन x, तो मीन x कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर m इज इक्वल टू 1 LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू इन दोनों का एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट विल गिव अस द मीन x। सिमिलरली फॉर m इज इक्वल टू 2 वी विल गेट मीन x। Now this is the first part. Now in part 2 what we will do, we will increase the distance between the screen and the grating. So पहले अगर हमने 12 लिया था तो that is our first reading. Now we will increase the distance by let us suppose हाफ सेंटीमीटर more. तो ये इस स्क्रीन को हम थोड़ा सा आगे लेंगे and we will measure the distance. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे और इसकी पोजीशन को हम फिक्स करेंगे। थोड़ा सा 13.5 करती हूँ मैं। सो दिस इज द सेटिंग फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। अभी हमको फिर से क्या करना है, वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसीजर। सी दिस इज द सेंटर स्पॉट, फ्रॉम सेंटर स्पॉट on RHS first
spot is m is equal to 1 first order, and on LHS m is equal to 1. So this distance we will again observe and note it down, and we take the average of these two readings. That is for m is equal to 1 mean x, for m is equal to 2 ये on RHS सेकेंड जो स्पॉट है सेंटर से, on LHS सेंटर स्पॉट से जो राइट साइड लेफ्ट साइड में है सेकेंड स्पॉट. सो इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसका हम एवरेज लेंगे. दैट विल बी द मीन एक्स फॉर m इज इक्वल टू 2 फॉर दिस डिस्टेंस 2. एंड द सेम वे हम क्या करेंगे, अलग अलग डिस्टेंस करेंगे. जैसे 13.5 किया, देन वी चेंज द डिस्टेंस, इंक्रीज द डिस्टेंस. इस स्क्रीन को हम पीछे, इसको यहीं रहने देंगे, सोर्स को नहीं चेंज करेंगे. ये जो स्टैंड है और मतलब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है, इसका डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल फॉर हाफ सेंटीमीटर. दैट मीन्स सपोज 13 लिया था हमने, फिर 13.5, 14, 14.5 एंड सो ऑन. इन दिस वे यू हैव टू टेक 5 रीडिंग फॉर दिस सेटअप. प्रिकॉशन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कि जैसे ही आपकी पांचों सेट रीडिंग के हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्विच ऑफ दिस सेटअप. इसको ऑन नहीं रखेंगे, तो पहले ये स्विच ऑफ करेंगे, देन मेन स्विच ऑफ करेंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स यू टेक अ सीट एंड देन यू डू योर कैलकुलेशंस.